दशा माता की कथा कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और अपने हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर हम दशा माता के डोरे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा का नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन रानी महल के छज्जे पर खड़ी थी। रानी ने देखा कि महल के नीचे एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है और सबको कहानी सुना रही है। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा ले लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे जाकर देख के आओ, ये भीड़ क्यों लगी है। दासी भागी भागी नीचे गई। दासी ने आकर बताया कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है। ये डोरा लेने से घर में धन लक्ष्मी आती है। ये डोरा कच्चे सूत से बना हुआ है। कच्चे सूत के धागे में 10 गांठ लगाकर हल्दी से रंग कर ये डोरा बनाया जाता है। दशा माता की कहानी सुनकर ये डोरा पहना जाता है। तब रानी ने भी वो डोरा पहन लिया और दशा माता की कहानी सुनी। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी ने गले में कोई डोरा बांधा हुआ है। राजा ने रानी से पूछा कि ये क्या है। तो रानी ने कहा कि ये दशा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा ने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है, हमें लक्ष्मी की क्या कमी है। ये कहकर राजा ने वो डोरा तोड़ के आग में फेंक दिया। उसी दिन रात को जब राजा सोए तो सपन में दशा माता दिखाई दी। दशा माता ने राजा से कहा, राजन मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा तुम कौन हो। तो दशा माता ने कहा कि मैं लक्ष्मी का ही स्वरूप हूँ। मैं थी तब तक तुम्हारे घर में धन के भंडारे भरे हुए थे। अब मैं जा रही हूँ और मेरे जाते ही तुम्हारा सारा धन कोयला हो जाएगा। सुबह जब राजा उठे तो राजा ने देखा कि राजा का सारा धन कोयला हो गया है। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। एक ब्राह्मण की बेटी को यहाँ छोड़ देंगे, जो यहाँ रोज दिया बाती करेगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम जाकर किसी दूसरे गांव में रहेंगे। ये कहकर राजा रानी ब्राह्मण की बेटी को अपने घर पे छोड़ के गांव से चल दिए। जाते जाते एक तालाब पर पहुंचे। वहां जाकर राजा ने 2 तीतर पकड़े और रानी को लाकर 2 तीतर दिए और कहा कि तुम इन्हें भून लो, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए, लेकिन जब दोनों खाने बैठे तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। राजा रानी को समझ आ गया कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने राजा को एक पुराने से टूटे फूटे से घर में ठहरा दिया। वहां पर एक सोने की बर्छी पड़ी हुई थी। राजा रानी ने देखा कि बर्छी जमीन पर पड़ी हुई है और राजा रानी के देखते देखते जमीन उस बर्छी को निगल गई। राजा ने कहा, रानी यहाँ से चलो, नहीं तो इसका चोरी का दोष हमारे सिर पर लगेगा। राजा रानी वहां से चले गए। अब राजा अपने दोस्त के घर चला गया। राजा के दोस्त ने राजा को एक पुराने से महल में ठहराया। वहां पर राजा और रानी ने देखा कि एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ है और राजा रानी जब हार को देख रहे थे तो देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। राजा ने कहा, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो इस चोरी का दोष हमारे सिर लगेगा। राजा रानी वहां से भी चल दिए। अब रानी ने कहा कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, हम दोनों जंगल में जाकर लकड़ी काट के अपना पेट पाल लेंगे। ये कह के दोनों जंगल में चल दिए। एक सूखे से बगीचे में पहुंचे तो उनके जाते ही वो बगीचा हरा भरा हो गया। दोनों जाकर एक पेड़ के नीचे सो गए। माली ने जब देखा कि बगीचा हरा भरा हो गया तो माली बहुत खुश हुआ और ढूंढते ढूंढते उन दोनों मुसाफिरों के पास आ गया। माली ने पूछा कि तुम कौन हो जिनके आते ही 12 वर्ष से सूखा पड़ा हुआ ये बाग हरा भरा हो गया। तब राजा ने कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। माली ने उन्हें नौकरी दे दी और उन्हें अपने पास ही रख लिया। मालिन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूलों की माला बनाकर बाजार में बेचकर आया करो। दोनों वहीं पर बाग में काम करने लगे। काम करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन मालिन कथा सुन रही थी। रानी ने देखा कि मालिन कोई कथा सुन रही है, तो रानी ने जाकर पूछा कि आप ये कौन सी कथा सुन रही हैं और कौन सा डोरा ले रही हैं।
रानी ने कहा कि मैं दशा माता की कथा सुन के दशा माता का डोरा ले रही हूँ। रानी ने भी मालिन के साथ दशा माता की कहानी सुनी और डोरा लेकर गले में बांध लिया। राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है, तो राजा ने पूछा कि ये गले में क्या बांध रखा है। तब रानी बोली कि ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण दशा माता हमसे नाराज हो गई और हमारी ये स्थिति हो गई। तब राजा ने कहा कि अगर दशा माता सच्ची होंगी तो हमारे पहले वाले दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह एक सौपन दिखाई दिया। सौपन में एक स्त्री कह रही थी मैं आ रही हूँ और दूसरी स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ। राजा ने दोनों से पूछा कि तुम कौन हो, तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा। तब दशा माता बोली, जब सुबह कुएं में जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने दशा माता का डोरा बनाया, दशा माता की कहानी सुनी और दशा माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। राजा ने कहा कि अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। राजा ने घर जाने की बात माली को कही, तो माली ने बहुत सारा धन देकर राजा रानी को विदा किया। वहां से राजा रानी राजा के दोस्त के घर आए। राजा के दोस्त ने राजा को नए महल में ठहराया, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो उसी महल में ठहराओ जिस महल में पहले ठहराया था। राजा उस पुराने महल में गए। वहां पर राजा रानी ने देखा कि जिस खूंटी ने हार निगल लिया था उस खूंटी ने हार उगल दिया है। अब खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ है। राजा ने कहा रानी ये कलंक भी सिर से उतर गया है। वहां से राजा रानी सीधा बहन के घर गए। बहन ने राजा को नए घर में ठहराया। राजा ने कहा नहीं बहन, मुझे उसी घर में ठहराओ जिसमें पहले ठहराया था। टूटे फूटे घर में जब राजा रानी गए तो राजा रानी ने देखा कि जो बर्छी जमीन ने निगल ली थी, धरती माता ने निगल ली थी, वो उगल दी है और सोने की बर्छी अब जमीन पर पड़ी हुई है। राजा ने कहा रानी ये कलंक भी सिर से उतर गया है। अब चलते चलते राजा रानी उसी तालाब पर आ गई। जैसे ही तालाब पर बैठे तो देखा कि मरे हुए तीतर भुने पड़े हुए हैं। अब राजा ने कहा रानी अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चल दिए और जाकर देखा कि दरवाजा जो टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है, सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे, उन्होंने उस ब्राह्मण की बेटी को अपनी धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी का विवाह कर दिया। और अब तो रानी हर साल दशा माता की पूजा करती, दशा माता की कहानी सुन के डोरा लेती, जिससे महल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। चारों तरफ धन की बारिश होने लगी। राजा रानी बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसे राजा रानी के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत होना, और जैसे राजा रानी के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी दशा माता की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे, तो चलिए गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन छोटी बच्ची नहीं मानी। उसने जिद कर ली कि माँ मैं तो मेला देख के ही आऊंगी। उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम मेला देखने जा रही हो तो ये 2 लड्डू और 1 घंटी पानी ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके गणेश जी के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। शाम को मेला बिछड़ने लगा। सब लोग वापिस आने लगे।
लगे, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की ने कहा जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये घर वापस नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर आए और बोले ये तुम्हारा लड्डू खाया, ये तुम्हारा पानी पिया, आप मांगो क्या मांगना चाहती हो, कोई भी वरदान मांग सकती हो। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी कि गणेश जी बोले जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ बोली बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया, पूरा घर अनधन से भर गया। हे गणेश जी जैसे आपने माँ बेटी के घर को अनधन से भरा वैसे सबके घर को अनधन से भरना। इस तरह से दशा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में हमने गेहूं के दाने लिए हैं वो हम पीपल के पेड़ में चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारी दशा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। आपको दशा माता के डोरे की ये कथा कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दशा माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे।